प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर M.K. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर, आज BSc पार्ट प्रथम गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए गणित के प्रथम पेपर विविक्त गणित के अध्याय संबंध एवं फलन से संबंधित कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। उसमें जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कपोत-कोष्ठ सिद्धांत, पिजन होल प्रिंसिपल। सर्वप्रथम मैं आपको ये बतलाता हूँ कि कपोत-कोष्ठ सिद्धांत क्या होता है। मैं सर्वप्रथम आपको इसकी परिभाषा बतलाता हूँ। यदि n कपोतों को k कपोत कोष्ठों में रखा जाए, जहाँ n k से अधिक है, तब एक कपोत कोष्ठ इस प्रकार अवश्य है जिसमें दो या अधिक कपोत है। इस परिभाषा को मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, कपोत से तात्पर्य कबूतर से है और कपोत कोष्ठ कबूतरों के पिंजरों से है। कबूतरों की संख्या पिंजरों की संख्या से अधिक है। n ग्रेटर देन k है। जैसे ये मान लीजिए कि 10 कबूतर है और 8 पिंजरे हैं, तो स्वाभाविक है कि एक कपोत कोष्ठ उनमें ऐसा होगा जिसमें दो या दो से अधिक कपोत निश्चित होंगे। यही कपोत कोष्ठ का सिद्धांत है। इस कपोत कोष्ठ सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए हम मानते हैं कि यह सिद्धांत सत्य नहीं है। अर्थात यदि n कपोतों को k कोष्ठों में रखा जाए तो माना कि प्रत्येक कोष्ठ में अधिक से अधिक एक ही कपोत है, एक ही कबूतर है, तब अधिक से अधिक k कपोत कोष्ठों में रह सकते हैं। जबकि कुल n कपोत है तथा n ग्रेटर देन k है, तब यह एक विरोधाभास हो जाएगा। अतः कपोत कोष्ठ सिद्धांत सत्य होता है। कपोत कोष्ठ सिद्धांत को हम फलन की परिभाषा में भी व्यक्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, एक तरफ हमने इस सिद्धांत में कपोत रखे हैं, दूसरी तरफ हमने कपोत कोष्ठ रखे हैं। इन दोनों को हम दो परिमित समुच्चय कैपिटल X और कैपिटल Y से निरूपित करते हैं और कैपिटल X की जो संख्या है अवयवों की, वो Y के अवयवों की संख्या से अधिक है। तथा यदि कोई फलन f x से y में है, परिभाषित है, तब कम से कम दो अवयव x1 x2 belongs to x इस प्रकार से होंगे कि x1 नॉट इक्वल टू x2। ये इम्प्लाइज करेगा कि fx1 इज इक्वल टू fx2। अर्थात जैसा हमने कहा था कि एक कोष्ठ ऐसा होगा जिसमें दो कबूतर आएंगे। देखिए, कबूतर अलग अलग है लेकिन कोष्ठ एक ही है। तो x1 और x2 कबूतर हैं और fx1 और fx2
कपोत कोष्ठ है। दोनों कबूतर अलग अलग है, लेकिन वो एक ही कोष्ठ में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बराबर हो गए। तो ये कपोत कोष्ठ सिद्धांत को हम बहु एक के फलन के रूप में भी सरलता से आपको बतला सकते हैं। ये कपोत कोष्ठ सिद्धांत है। इससे संबंधित उदाहरण आप पुस्तक में आसानी से सरल कर सकते हैं। इसके आगे विद्यार्थियों में आपको इससे नेक्स्ट जो चैप्टर चालू होता है, काउंटिंग टेक्निक्स, गणन प्रविधियां, उससे मैं आपको परिचित करूंगा। माना कैपिटल ए कोई अरिक्त परिमित समुच्चय है, तब ए में अवयवों की संख्या को मापांक ए या एन ए के द्वारा निरूपित करते हैं। यदि ए में एन एस संयुक्त उप समुच्चय A1, A2, A3 ... AN है, तो ए में अवयवों की संख्या अर्थात मापांक ए जो होगा वो योग नियम से मापांक A1 प्लस मापांक A2 प्लस ... मापांक AN के बराबर होगा। यह सिद्धांत योग नियम या वियोजनीय गणन का सिद्धांत कहलाता है और यही गणन प्रविधियां हैं। गणन प्रविधियों में क्या है कि उप समुच्चय जो होते हैं वो असंयुक्त होते हैं। इससे दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको मैं कहता हूँ अनुक्रम सीक्वेंस, उससे वो मैं आपको बतलाता हूँ। माना ए कोई समुच्चय है, तब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय कैपिटल एन के समुच्चय एन से ए में परिभाषित फलन अर्थात एफ एन से ए में ए के अवयवों का एक अनुक्रम कहलाता है। अतः एफ एन से ए में जहां एफ एन बराबर एफ एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए एक अनुक्रम होता है। अनुक्रम को हम ब्रैकेट में F1 F2 ... Fn अथवा ब्रैकेट में Fn द्वारा निरूपित। तो अनुक्रम की जब भी बात आए विद्यार्थी, तो अनुक्रम क्या है? एक फलन होता है जो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से किसी दिए हुए समुच्चय कैपिटल ए पर परिभाषित होता है। अगली डेफिनेशन में आपको डोरी अथवा रज्जू स्ट्रिंग की आपको बतलाता हूं। किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए एक समुच्चय कोष्ठक में 1 2 3 ... m से समुच्चय ए में परिभाषित फलन डोरी या रज्जू कहलाता है। किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए समुच्चय 1 2 3 ... m से किसी समुच्चय ए में परिभाषित फलन वो एक डोरी कहलाता है। गुणन नियम या अनुक्रमिक गणन का सिद्धांत। यदि A1 A2 A3 ... AN अरिक्त समुच्चय है, तब कार्तीय गुणनफल A1, A2,
A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 डॉट 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 AN में अवयवों की संख्या जो होती है वो समेसन मापांक आई का मान 1 से n तक होती है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि मापांक A1 A2 डॉट 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 AN जो होता है ये आपके पास में समेसन मापांक AI के बराबर होता है। ये जो चिन्ह है विद्यार्थियों, यहाँ पर I का मान आपका 1 से लेके n तक होता है। यहाँ पर ये जो सिंबल आपको दर्शा रखा है ये कार्तीय गुणनफल के लिए है। अर्थात इनमें A1 A2 A3 में जितने भी अवयव होंगे उन अवयवों से गुणा करने के बाद में ये आते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट वो आपको बता रहा हूँ वो है क्रम गुणित। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए 1 से n तक के सभी पूर्णांकों का गुणनफल n क्रम गुणित कहलाता है। इसे क्रमगुणित n से व्यक्त करते हैं। तो क्रमगुणित n का जो मान होता है वो n n-1 n-2 डॉट 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 3 2 1 के बराबर होता है। जैसे विद्यार्थियों क्रमगुणित 5, इसका मान आपके पास में 5 4 3 2 1 इसके बराबर होगा। क्रम गुणित 3 ले लें, 3 2 1 के बराबर, मतलब अंत सारे क्रम गुणितों का 1 पर होगा। तो ये आप क्रम गुणित की परिभाषा से परिचित हुई है। इसके बाद में हम आपको बताते हैं विद्यार्थियों द्विपद गुणांक, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। यदि r लेस देन इक्वल टू n के लिए द्विपद गुणांक जो होता है कोष्टक में NR या NCR के द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका जो मान होता है n-1 डॉट 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 n-r+1 बटे 1 2 3 डॉट 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 r के बराबर होता है। क्रमचय तो विद्यार्थियों ये द्विपद गुणांक जो होता है उसको हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं। तो NCR का जो मान होता है वो होगा विद्यार्थियों फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r के बराबर। और क्रमगुणित का मान अभी अपने निकाला, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें। इसके आगे अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्रमचय का आ रहा है, जिसको मैं आपको बतलाऊं। n वस्तुओं में से किन्हीं r वस्तुओं को एक समय में चयनित करके उनके सभी संभव क्रमित विन्यासों को क्रमचय कहते हैं। हमारे पास में n वस्तु है, इनमें से किन्हीं r वस्तुओं को एक समय में चयनित करने के ये n जो होता है वो सदैव r से अधिक होता है। ये ध्यान रखने की बात। n जो होता है ये r से बड़ा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर हो सकता है। तो इसका जो मान होगा वो
एन पी आर अर्थात पी एन आर फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर के बराबर। यदि एन वस्तुओं में से हमको एन वस्तुएं चयनित करनी है तो उस स्थिति में उसका मान फैक्टोरियल एन के बराबर आएगा। ये ध्यान रखने की बात है। यदि r बराबर n है तब पी एन एन का मान अपने पास में फैक्टोरियल एन है। पुनः पी एन एन फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस एन अर्थात फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल जीरो, अर्थात यहाँ से आप फैक्टोरियल जीरो का मान एक प्रूफ आसानी से कर सकते हो। यदि r का मान n माइनस वन होता है तो उस स्थिति में पी एन एन माइनस वन ये आपके पास में फैक्टोरियल एन के बराबर आता है, अर्थात पी एन एन के बराबर। अर्थात आप ये कह सकते हो कि पी एन एन माइनस वन और पी एन एन दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद में अंतिम जो कॉन्सेप्ट वो आपको बता रहा हूँ वो है चक्रीय क्रम से। यदि एन वस्तुओं में से किन्हीं आर वस्तुओं को एक समय में लेकर अक्रमित विन्यासों को एन वस्तुओं का आर संचय कहते हैं। एन वस्तुओं में से किन्हीं आर वस्तुओं को, एन आर से अधिक होता है, एक समय में लेकर अक्रमित जो विन्यास बनाए जाते हैं उन अक्रमित विन्यासों को हम एन वस्तुओं का आर संचय कहते हैं। इसे CNR या NCR के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये आपके पास में कुछ गणन प्रविधियों की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं से मैंने आपको परिचित करवाया। इससे संबंधित कुछ उदाहरण और प्रमेय अपन अगले टॉपिक में आपसे डिस्कस करेंगे। आज का अध्ययन यही विराम करते हैं। धन्यवाद आप सभी के लिए।